नमस्कार दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुनिए। नवरात्रि में भूल के भी यह 3 गलती मत करें। खासकर सुहागिन महिलाएं जो चैत्र नवरात्रि में व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि आपकी एक गलती पूरा साल परिणाम दे सकती है। घर में नकारात्मक शक्ति का प्रवेश हो सकता है। जब भी चैत्र नवरात्रि आती है तो यह केवल 9 दिन का त्यौहार नहीं होता है, बल्कि यह वह समय होता है जब धरती पर माँ दुर्गा की शक्ति सबसे अधिक जागृत होती है। जो भी भक्त इन दिनों में सच्चे मन से माता की आराधना करते हैं, उसके जीवन की कई परेशानियां अपने आप समाप्त होने लगती हैं। इसलिए आज मैं आपको चैत्र नवरात्रि 2026 की संपूर्ण जानकारी, पूजा विधि और कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जिन्हें करने से माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा आपके घर में बनी रहेगी दोस्तों। और साथ में वो भी बताऊंगी कि जिसे सुहागिन महिलाएं भूल से भी न करें। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं। पहली चैत्र नवरात्रि, दूसरी आषाढ़ गुप्त नवरात्रि, तीसरी शारदीय नवरात्रि और चौथी माघ गुप्त नवरात्रि। लेकिन इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध और शुभ मानी जाती है चैत्र नवरात्रि। और शारदीय नवरात्रि 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च गुरुवार से शुरू होगी और 27 मार्च शुक्रवार को रामनवमी के दिन समाप्त होगी। यही वह 9 दिन होते हैं जब माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और भक्त अपनी मनोकामनाएं माँ के चरणों में रखते हैं। अब भक्तों, नवरात्रि का पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कलश स्थापना, क्योंकि कलश स्थापना के बिना नवरात्रि की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। उस दिन कलश स्थापना का शुभ समय सुबह लगभग 6 बजे से 8:30 के बीच में रहेगा और इस समय में यदि आप घट स्थापना करते हैं तो माता की विशेष कृपा होगी। और ध्यान रहे, पूजा स्थान पर लाल कपड़ा बिछाएं, मिट्टी के पात्र में जौ बोएं और उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखें। कलश पर आम के पत्ते रखें और ऊपर नारियल स्थापित करें। फिर दीपक जलाकर माँ दुर्गा का ध्यान करें। नवरात्रि दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की, तीसरे दिन माँ चंद्रघटा और चौथे दिन माँ कुष्मांडा, 5वें दिन माँ स्कंद माता, 6ठे दिन माँ कात्यायनी, 7वें दिन माँ कालरात्रि और 8वें दिन माँ महागौरी और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। जो भक्त इन 9 रूपों की श्रद्धा से पूजा करते हैं, उसके जीवन में शक्ति, सुख, धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। अब भक्तों, नवरात्रि के समय महिलाओं को कुछ कामों से बचना चाहिए। ये 3 स्त्रियों को चैत्र नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए। पहली होती है गर्भवती स्त्रियाँ। जब किसी स्त्री के गर्भ में नया जीवन पल रहा होता है, तब उसका शरीर केवल उसका नहीं रहता, बल्कि उस बच्चे का भी होता है। ऐसे समय में यदि वह पूरे दिन भूखी रहती है या कठोर उपवास करती है तो बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि गर्भवती स्त्री को नवरात्रि में भूखा रहकर व्रत नहीं करना चाहिए। वह फल, दूध या सामान्य सात्विक भोजन लेकर भी माता दुर्गा का स्मरण कर सकती हैं। माता दुर्गा स्वयं माँ का रूप है, इसलिए वे कभी भी माँ और बच्चे को कष्ट देने वाली भक्ति नहीं चाहती। और दूसरी होती है अत्यधिक रोगी या कमज़ोर स्त्रियाँ। जिन महिलाओं को गंभीर बीमारी हो, जैसे शुगर, रक्तचाप, कमजोरी या कोई ऐसी बीमारी जिसमें समय पर भोजन लेना आवश्यक हो, उन्हें भी कठोर व्रत नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि शरीर ही धर्म का साधन है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो पूजा पाठ भी ठीक से नहीं हो पाएगी। ऐसी स्त्रियाँ केवल माता के सामने दीपक जलाकर, दुर्गा चालीसा पढ़कर या जय माता दी का जप करके भी माता की कृपा प्राप्त कर सकती हैं। अब भक्तों, मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिसे करने से घर की दरिद्रता दूर हो सकती है। यदि संभव हो तो इस चैत्र नवरात्रि में हत्था जोड़ी घर में अवश्य लाएं। इसे लाल कपड़े में लपेटकर माता के चरणों में रखें और रोज़ दीपक जलाकर ओम हे ही क्लीम चामुंडाय विच्चय मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें। माना जाता है कि इससे घर में धन की ऊर्जा बढ़ती है और रुका हुआ काम धीरे धीरे बनने लगता है। भक्तों, यदि घर में क्लेश रहता है, पैसा टिकता नहीं है या व्यापार में रुकावट आती है, तो नवरात्रि के दौरान घर के मंदिर में घी का दीपक रोज जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। फिर माता दुर्गा का नाम लेकर प्रार्थना करें। कहा जाता है कि इससे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और दरिद्रता दूर होती है। पूजा के दौरान
माता को लाल चुनरी, सिंदूर, चावल, नारियल, फल, मिठाई, लौंग, इलायची, पान सुपारी और लाल फूल अवश्य चढ़ाएं। यदि संभव हो तो अष्टमी या नवमी के दिन 9 कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें चुनरी, फल या थोड़ा सा दक्षिणा देकर विदा करें। यह बहुत शुभ माना जाता है। और भक्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। माता रानी आपकी कृपा आपके परिवार पर बनाए रखें। ऐसी ही देवी देवताओं की कथा और चमत्कारी उपाय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।